0। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू n। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 6n है। ठीक है, n आपके पास क्या है? n जो है, n आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है आपके पास? n आपके पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ऐसे आपका ये नंबर बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आपके पास 6n है और n आपका क्या है? n आपका नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, आप इनफाइनाइट तक बढ़ सकते हैं। कह रहा है कि ये जो आपके पास n है ना, इस n में आप अपने नेचुरल नंबर में से किसी भी नंबर को रख सकते हैं। और जब यहाँ पे उसी नंबर को आप रखें, जिस नंबर को रखने से एंड विद द डिजिट 0, ठीक है ना, जिसका लास्ट डिजिट आपको क्या मिले? 0 मिले। आइए समझ लेते हैं। ये 6n है। ठीक है, तो इस n के जगह पे हम नेचुरल नंबर के में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 रखें। ठीक है, तो उस 6 रखें। उसके बाद हम रख लेते हैं 6 उसके बाद हम रख लेते हैं 6 ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। तो 6 आपने रखा, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36। तो इस 36 का लास्ट डिजिट क्या है? इस लास्ट डिजिट 6 है। जबकि ये कह रहा था क्वेश्चन में कि आप ऐसा इसको नंबर बताइए कि जो क्या हो, एंड विद द डिजिट 0, जिसके नंबर के एंड में जो डिजिट हो क्या हो? 0 हो। ऐसा नंबर बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस नंबर को आप कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? इस नंबर का भी आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 216। तो इस नंबर के भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि विथ द 0, जो एंड है ना, एंड विथ द 0, जो आपका एंड होना चाहिए वो 0 से होना चाहिए। हमने तो देखा है 0 से हो ही नहीं रहा है। आप देखिए, हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 50। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या है? आपके पास नंबर है 50, आपके पास नंबर है 210, आपके पास नंबर है 520। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ये जो भी नंबर हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो 50 है इसका प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। तो 50 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? ये 50 रख लीजिए। सबसे पहले आप इसे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 से तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर 210 है, इसका प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 210। सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर आप 3 से करिए। 3 5 जा 15 हो जाएगा। और फिर आप क्या करिए? 5 से करिए। 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद आपके पास 520 है, इसका आप प्राइम फैक्टर देख लीजिए। 520 को सबसे पहले 2 से करिए तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और आपका हो जाएगा 0। फिर 2 से करिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। फिर 2 से करिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। फिर आप 5 से करिए। फ्रेंड्स, तो आप 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर आपका 13 से करिए, आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है,
तो आप यहाँ पे कुछ देखकर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट जिस नंबर के भी जीरो आ रहा है, जिस नंबर के भी लास्ट डिजिट में जीरो आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टर में आपको क्या मिल रहा है, 2x5 मिल रहा है। उसके प्राइम फैक्टर में आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, तो उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2x5 मिल रहा है। जो भी आपके लास्ट डिजिट जीरो मिल रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर में आपको 2x5 मिल रहा है। आपके पास 210 था तो इसके ही प्राइम फैक्टर में आपको 2 और क्रॉस 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और आपके पास था 520 तो इसके भी प्राइम फैक्टर में आपको 2 इंटू 5 मिल रहा है। लेकिन आपके पास जो नंबर था, जो आपके पास नंबर है 6 टू दी पावर n, देख लेते हैं कि क्या 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा टू दी पावर n। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इंटू 3 टू दी पावर n। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 हो रहा है। और यदि इसके लास्ट डिजिट में जीरो, तब देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एंड विद द डिजिट जीरो, कि आपका जो भी आखिरी डिजिट होगा वो क्या होगा, उसमें जीरो आना चाहिए। लेकिन जीरो कब आएगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 हो, जबकि 6 के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 3 है, यानी कि इसमें क्या है, 5 नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसको समझ लिया। अब इसको आप कैसे लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे कि टू इंड अ नंबर विथ जीरो। ठीक है ना, टू इंड अ नंबर विथ जीरो, its prime factor, its prime factors product must have, ठीक है फ्रेंड्स, मस्ट हैव, क्या मस्ट है, 2x5। ठीक है फ्रेंड्स, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में 2x5 क्या है, आवश्यक है। बट इन दिस केस 5 इज मिसिंग। 5 क्या है, 5 आपका मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम कह देंगे कि देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर है, इसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 होना आवश्यक है। यदि आपका क्या होना चाहिए, एंड आप चाहते हैं विद द डिजिट जीरो से। ठीक है, बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3 है, यानी कि इसमें क्या है, 5 मिसिंग है। यदि ये 2 इंटू 5 हो जाता तो इसके लास्ट जो डिजिट होता, इंड डिजिट, ये जीरो हो जाता। यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 मिसिंग है। अब देखिए ये जो आपके जो भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आप नेचुरल नंबर का कोई भी मान रख लीजिए, इसका जो एंड होगा वह जीरो नहीं होगा। तो इसको भी आइए हम लिख देते हैं, क्या करना है, ये भी आपको एग्जाम में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n 6 to the power n cannot be end with zero। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए जो 6 टू दी पावर n होगा, ये जीरो के साथ क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में
इसके अगले पार्ट को लेकर मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।